सुनता है आपका पति, आपका एक भी कहना नहीं मानता है, वो आपकी एक भी बात नहीं करता है, वो प्रेम आपसे और नहीं रहना चाहता अब आपके साथ। लो कहानी खत्म। जिसका हाथ पकड़ा था तुमने और सोचा था 7 जन्म का साथ है ये, अग्नि के 7 फेरे लेते वक्त क्या मन में आई थी बातें कि चलो अब पिता का साथ छूट रहा है तो क्या हुआ। मन को तुमने समझाया था क्योंकि इस इंसान का हाथ मैं पकड़ रही हूँ जो मेरे बुढ़ापे में, मेरी बीमारी में, मेरे सुख में और मेरे दुख में हमेशा मेरा दोस्त बनकर, मेरा पार्टनर बनकर, मेरा साथी बनकर खड़ा रहेगा। तो संसार छूट जाए इसके बदले कोई बात नहीं। कहते दुनिया का सारा रिश्ता एक तरफ और पति का प्यार एक तरफ। परंतु उस लड़कियों के बारे में सोच रही हूँ जो सिसक रही है, रो रही है केवल अपने पति के प्यार को पाने के लिए। उसके पास सोने का हार है, सुंदर महंगी साड़ी है, और कहो तो और कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन पति का प्यार नहीं मिलता। अधूरी रह जाती है तुम्हारी कई इच्छाएं और ससुराल एक जेल खाना बन जाता है जहां काट रही हो तुम अपने समय को। कुछ लड़कियां वहां काट रही हो और कुछ लड़कियां अपने मायके आकर काट रही हो। क्या मतलब है फिर इस रिश्ते का, क्या मतलब रह जाता है फिर इस उम्र का जो गुजरता जा रहा है। सुनहरे पल होते हैं, सुनहरी कुछ उम्र की यादें होती हैं जो बुढ़ापे में नहीं आने वाली। तो इस समय को सहेजो, इस रिश्ते को सहेजो। टूट रहा है जो रिश्ता उसको संवारना होगा, और अगर सामने वाला ढेठ है तो उसे अपने वश में करना होगा। पति बेचैन हो उठेगा तुमसे प्रेम करने के लिए, तुमसे बात करने के लिए, तुम्हें अपने पास रखने के लिए, तुम्हारा सम्मान करने के लिए तड़प उठेगा, तुम्हारी बातें सुनने के लिए, तुम्हारा चेहरा देखने के लिए। चाहती हो ना ऐसा हो, और ऐसा ही होगा। चलो आज जो अद्भुत दुर्लभ प्रयोग बता रही हूं मैं, तुम्हारे प्यार में तुम्हारा पति, तुम्हारा प्रेमी पागल ना हो तो कहना। अगर आपका प्रेमी लंबे समय से आपसे प्रेम करता है, इस रिश्ते में बहुत सुंदर से चला आ रहा है, आपने शादी की बात छेड़ी, भूल गया वो आपको, ब्लॉक कर दिया उसने आपको, अब नहीं याद आते हैं आप उसको, अब नहीं रहना चाहता है वो आपके साथ, अब नहीं करना चाहता बातें आपसे, और अब विवाह के लिए भी मुकर रहा है, तब भी यह प्रयोग उसे तुम तक लेकर आएगा, परिवार के सदस्यों के साथ आएगा, बारात लेकर आएगा और शादी करके जाएगा। अगर मन ही मन किसी से प्रेम करती हो और पक्का है कि इसमें से तुम पवित्रता के साथ शादी का संबंध बनाना चाहती हो, तुम उसके साथ रहना चाहती हो, अपने जीवन साथी के रूप में उसे चुनना चाहती हो, तब यह अद्भुत प्रयोग तुम्हारे लिए। और अगर पति है तुम्हारा, वो शादी हो गई है परंतु कुछ मतलब नहीं इस रिश्ते का, कुछ भी मतलब नहीं इस रिश्ते का, अपमानित तो होती हो, लड़ाई झगड़े होते हैं, रिश्ता तोड़ देने की धमकी मिलती है और परेशान हो गई हो तुम, तब यह प्रयोग आपके लिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बहुत सुंदर हो जाएगा। वही पति जिसके पास 2 मिनट नहीं है आपके लिए, वही पति समय निकालेगा आपके लिए। आप अच्छी नहीं लगती हो, सिर्फ आप ही अच्छी लगोगी। आपकी बातें पसंद नहीं आती है, दिन रात सुनेगा तुम्हें। अगर मायके चली जाओगी तो इतना फोन करेगा कि तुम्हें ब्लॉक करना पड़ेगा उसको, और अगर उसने ब्लॉक किया है तो 5 मिनट में अनब्लॉक करेगा। आज एक वशीकरण सिखा रही हूँ, आज एक टोटका बता रही हूँ जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। इस प्रयोग को वही लड़कियां करें जो मजबूर हो गई है, समझा कर थक गई है, कोशिश करके थक गई है, जब नाकामयाबी मिल रही है तभी हार कर करना ये प्रयोग। शनिवार की मध्य रात्रि 1 बजे रात को एक छोटा सा काला कलर का कपड़ा ले लेना। बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात। चीजें क्या क्या लेनी है? 7 सुई लेनी है, हाथ की सिलाई करने वाली सुई, 7 लौंग लेनी है, 1 चम्मच नमक लेना है, 1 नींबू लेनी है, और 1 काजल की टिकिया लेनी है, 1 काजल की डिबिया लेनी है। ध्यान से समझो क्या करना है और कैसे करना है। 1 नींबू जिस पर पति का नाम काजल से लिखना है। काजल से कैसे लिखोगी आप समझो, तीली से लिखो, उंगली से लिखो। एक नींबू जिस पर पति का नाम काजल से लिखना है। शेष जो काजल की डिबिया बच जाए इसी पर रख देना, नींबू के ऊपर ही रख दोगे, काले कपड़े के ऊपर ही रख दोगी। 7 सुई पति का नाम बोलकर नींबू पर लगाओगी। 7 बार सुई डालोगी अलग अलग जगह पर और पति का नाम बोल बोल कर।
7 लौंग पति का नाम बोल बोलकर नींबू पर लगाओगी, जहां समझ में आए वहां डालोगी पति का नाम बोल बोलकर। आज मैं वो सारी नकारात्मक चीजें हटा दूंगी तुम्हारे जीवन से जिसकी वजह से तुम्हें दाम्पत्य सुख नहीं मिल रहा। कोई किया कराया किया है, किसी दूसरे ने दस्तक दे दी है, किसी का साया है जिसकी वजह से तुम्हारा रिश्ता खराब हो रहा है। सारी समस्याएं दूर ना हो जाए तो कहना। 1 चम्मच नमक के साथ ये सुई और लौंग वाला नींबू उस काले कपड़े पर रखकर पोटली बनाना, हाथ पर पकड़ना, पति की अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना, उसको याद करना, उसको स्मरण करना। वह दिखने लगे, वह स्मरण होने लगे, वह महसूस होने लगे, इस हद तक उसको याद करना, इस हद तक उसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करना। अनुभूति इतनी गहरी हो कि तड़प उस तक जागे। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय वश्यम हूम फट। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय वश्यम हूम फट। इस मंत्र का केवल 7 बार जप करना और इसको अपने ही घर की किसी मिट्टी में दफन कर देना, हमेशा हमेशा के लिए। अगर फ्लैट में रहती हो, कोई ऐसे स्थान नहीं है तो एक गमले में मिट्टी भर के दफन कर देना। अगर घर आंगन है कहीं भी डाल दोगे इसको अपने घर की मिट्टी में। मंगल होता है मिट्टी, और ये जितनी चीजें तुमने की है सब शनि का सूचक है। हमेशा हमेशा के लिए इसको दफन कर देना, इस पर थोड़ा सा जल डाल देना, और ये बात किसी को कभी मत बताना। अगली सुबह से असर शुरू होगा। ऐसा खिंचाव ये जब तक दबा रहेगा तभी तक असर है। अगर इसको निकाल कर किसी ने फेंक दिया तो फिर ये तुम्हारे बंधन से छूट जाएगा। मैं साफ साफ बता दे रही हूँ। तो ऐसा छुपाना कि जब कम से कम जब तक ये रिश्ता ना सुधर जाए तब तक ये तुम्हारे पास दबा रहे, और हमेशा हमेशा के लिए दबा रहे। कितना भी तुम्हारा कोई अपना हो जाए, तुम्हारी अपनी संतान हो, अपनी बेटी हो, बड़ी हो जाए, ये बात मत बताना, मत बताना। और देखो इसका असर सालों साल रहता है। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। दोनों सुखी रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, ये रिश्ता कभी ना टूटे। मैं प्रार्थना करती हूँ। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।